माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं मगर टाइम या पैसे की वजह से इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप आज तक कंप्यूटर नहीं सीख पाए? तो हम कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी वीडियो लेके आते रहते हैं। पिछला हम लोग एक सीरीज चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, अभी हम लोग एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम समझ चुके हैं। आज उसकी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर में हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे, तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, दो तरह की यूट्यूब पे वीडियो होती है, एक वो जो आपका इस्तेमाल करती है और दूसरी वो जो आप इस्तेमाल करें। तो हम जो वीडियो लेके आते रहते हैं उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ये जो वीडियो हमारी आती है वो आपके नॉलेज को बूस्ट करती है और वो नॉलेज आपको इन फ्यूचर अच्छी खासी अर्निंग दिलाता है। तो बना रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेकेंड क्लास को। आज सेकेंड क्लास के अंदर में हम होम टैब का शुरुआत करेंगे। होम टैब को हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्लासेस के अंदर में सीखेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट टैब को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पेज लेआउट को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसी तरीके से सारी टैब को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज होम टैब के अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप का एक्सेल में क्या काम है ये हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में। इन कंटेंट के ऊपर में कुछ फॉर्मेटिंग करके हम देखते हैं। आपका कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों और फॉर्मेट पेंटर, ये चारों टूल हम सीखेंगे। साथ साथ में फॉन्ट ग्रुप को भी पूरा आज कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कट। कट क्या होता है? कट का मतलब होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से कट करके किसी अदर जगह में जाके उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे शीट 1 पे कुछ डाटा लिखा हुआ है। अगर मैं इस डाटा को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, माउस की सहायता से क्लिक करके, प्रेस करके ड्रैग करता हूँ और उसके बाद में कट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से सिलेक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शीट 2 पे जाके इसको किसी भी लोकेशन पे पेस्ट करना चाहते हो, सपोज दैट मेरे को इस लोकेशन पे पेस्ट करना है, ये है लोकेशन C3। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लोकेशन C3, यहाँ पे लोकेशन शो करता है। यहाँ पे अगर आपको वो डाटा शीट 1 का लेके आना है तो इस तरीके से आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ये हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो ये था कट और पेस्ट। इसी तरीके से सिर्फ इतना ही, शीट 1 का इतना ही डाटा नहीं, अनलिमिटेड डाटा आप कहीं से उठा के दूसरी सीट पर रख सकते हैं। अंडू करता हूं, कंट्रोल Z से मैं अंडू कर रहा हूं, वापस से वो हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। उसके बाद में अंडू कर दिया है, हमारा डाटा वापस से आ चुका है। अब मैं बात करूंगा कॉपी की। अभी हमारा डाटा ऑलरेडी सिलेक्ट है। सिलेक्ट होने के बाद मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूं। पहले मैंने कट पे क्लिक किया था, अब मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ। डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद जब मैं शीट 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे डाटा को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ कंट्रोल V। तो ये डाटा आपका यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये इतना ही डाटा है। आप चाहे अनलिमिटेड डाटा भी किसी सीट से किसी अदर सीट में मूव ऑन कर सकते हो। किसी अदर फाइल का डाटा किसी अदर फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी और पेस्ट आपको समझ में आ चुका है और कट और पेस्ट समझ में आ गया। कट और पेस्ट करोगे तो पहली सीट से आपका डाटा चला जाएगा, दूसरी सीट पे शिफ्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो पहली सीट पे आपका डाटा रहेगा और दूसरी सीट पे भी आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। तो ये था कॉपी और पेस्ट। अभी हम लोग मौजूद हैं पहली सीट के ऊपर में। पहली सीट को हम लोगों ने ये अच्छे से क्लियर किया। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है उसके लिए इन चीजों को समझ लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ। इस एक बॉक्स को सेल बोला जाता है, जो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ये कॉलम होते हैं हमारे खड़े लाइन, और जो आड़ी लाइन है वो रोज होती है। चलिए, तो अब हम समझते हैं फॉन्ट ग्रुप को। फॉन्ट ग्रुप के अंदर में क्या, इस डाटा को अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे, टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। तो ये जो टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ये आपका बोल्ड हो चुका है, थोड़ा गहरा। ये बात करते हैं इटैलिक की। इटैलिक क्या होता है? मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको इस तरीके से बिल्कुल
माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ। इटैलिक मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को आप तिरछा कर सकते हो। ये नेम को मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दी, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ये होता है बोल्ड, ये होता है इटैलिक। अंडरलाइन ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके नीचे में मैं एक अंडरलाइन लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप इसको शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन लगा दिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी लगा सकते हो। आप चाहते हो डबल अंडरलाइन लगाना है तो आप डबल अंडरलाइन भी यहाँ पे लगा सकते हो। टेक्स्ट के नीचे से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डबल अंडरलाइन लगा सकते हो। उसके बाद में आता है टेक्स्ट के ऊपर में बॉर्डर। तो टेक्स्ट को बॉर्डर देने से पहले मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट की साइज यानी कि फॉन्ट साइज बढ़ा के दिखा देता हूँ। सपोज दैट मैं इन सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इनकी फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ। तो आप इस तरीके से इनकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। और जब आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हो तब आप इन दोनों बटन का इस बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आपको नंबरिंग में फॉन्ट साइज बढ़ेगी और यहाँ से आप लोग क्लिक करके फॉन्ट साइज को बढ़ाओगे। इस बड़े पे फॉन्ट साइज कम करनी है तो आप छोटे वाले ए पे क्लिक करके फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। लेकिन जब फॉन्ट साइज हम बढ़ाते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रहा है कि ये जो सेल है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर आपको इसको फिक्स करना है तो आप इसके ऊपर में डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे इस तरह के सिंबल आने के बाद तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लिया हूँ। तो यानी कि आपने फॉन्ट साइज को बढ़ाना भी सीख लिया है, घटाना भी सीख लिया है और ये तीनों चीजें भी सीख ली है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे टेक्स्ट है इनके ऊपर में बॉर्डर अप्लाई करना है। तो आप इनको सिलेक्ट करिए और ये कितना भी बड़ा डाटा हो सिलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर दे सकते हो। तो बॉर्डर की यहाँ पे कुछ वैरायटी है। आप चाहें तो सिर्फ एक लाइन अगर बॉटम में लगाना है तो लगा सकते हो, टॉप में लगाना है तो लगा सकते हो, लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, या लगी हुई बॉर्डर को हटाना है या ऑल बॉर्डर करना है तो आप ऑल बॉर्डर कर सकते हो। मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ। आप देख रहे हैं इसके ऊपर में यानी कि हर टेक्स्ट के ऊपर में एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको वापस से हटा के कुछ आउटसाइड बॉर्डर आपको लगा के दिखाता हूँ। नो बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर नहीं है, हट चुकी है बॉर्डर। दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ। तो आउटसाइड बॉर्डर में क्या है, यहाँ पे बीच में बॉर्डर लाइन नहीं आया है और यहाँ पे कुछ ओवरलैप अगर कर रहा है तो आप डबल क्लिक करोगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये था आपका बॉर्डर। उसी तरीके से आप अगर इस टेक्स्ट के पीछे में एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो ताकि ये हाईलाइट हो जाए आपका टेक्स्ट, तो आप इसको टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज करके भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हो। याद रखिएगा ये टेक्स्ट का कलर नहीं है, नहीं ये शीट का कलर है, ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर है जो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए काम आता है। अगर आपको टेक्स्ट को कलर देना है तो टेक्स्ट को दोबारा इस तरीके से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी श्यान कलर रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट के पीछे में हाईलाइट कलर लगा सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में आता है फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, यानी कि ये जो लेआउट आपको दिख रहा है इससे अलग डिफरेंट आपको चाहिए तो आप यहाँ जाके अपने हिसाब से फॉन्ट का कलर चूज कर सकते हो। फिलहाल में मैं कोई भी एक फॉन्ट अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है अलग अलग फॉन्ट के अंदर में। तो आपको जो भी फेवरेट फॉन्ट है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ढेर सारी फॉन्ट यहाँ पे दी है। अगर इन फॉन्ट के अलावा भी आपको कोई फॉन्ट चाहिए तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। फॉन्ट अप्लाई करने के लिए आपको याद रखिए इस तरीके से डबल क्लिक करके टेक्स्ट के अंदर में आपका जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना जरूरी है, तभी आपका फॉन्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट के ऊपर में फॉन्ट अप्लाई किया है। इसी तरीके से आप सारे टेक्स्ट पे भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका फॉन्ट ग्रुप। अब आपने देखा होगा यहाँ पे एक टेक्स्ट है जहाँ पे मैंने फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज करी है, फॉन्ट का कलर भी चेंज करा है और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिख लेता हूँ मोइन। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ये जो फॉर्मेटिंग इस पे मैंने अप्लाई की वो फॉर्मेटिंग इस पे आ जाए। पेंटर को अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस मोइन के ऊपर में आके ड्रैग कर दीजिए। एक बार दोबारा यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको मोइन के ऊपर में भी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ये फॉर्मेटिंग चाहते हो जहाँ पे हमने बोल्ड किया था और थोड़ा सा गहरा टाइप का टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कंप्यूटर, तो इसके ऊपर में फॉर्मेटिंग देना है मेरे को फॉर्मेट पेंटर से। तो पहले तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक होने के बाद इस पे एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये इस फॉन्ट में
कॉपी कर लेगा। तो ये था फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर भी समझ चुके हैं, ये सारे टूल हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर में हम अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में सीखेंगे, और इसी तरीके से बैक टू बैक क्लासेस हम आपके लिए लेके आएंगे, ताकि हम आपको एक्सेल में बिल्कुल एडवांस लेवल का एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अगली वीडियो जब भी डले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।